सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। बीजेपी का एक बड़ा प्लान समझ में आ रहा है। बीजेपी को स्थापना दिवस पर हर कार्यकर्ता के घर जाएगी पार्टी और पार्टी का झंडा लगाएगी, यानी कि पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे, झंडा लगाएंगे। झंडा दिवस के बहाने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की तैयारी है। पहले बूथ तक जोड़ना था, एक बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना था, बूथ की तैयारी। उसके बाद अब झंडा कार्यक्रम शुरू हो गया है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। एक साथ कई जगह देखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। तो 2023-24 से पहले कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की गई है। तो झंडा दिवस के बहाने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम है, उनके साथ बातचीत करने का प्लान है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से हम सब की पहचान भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है। तो 6 अप्रैल को हम समय आया है, चाहे पूरे देश में एक समय में 9 बजे ध्वजारोहण होगा, झंडा वंदन होगा, पार्टी के कार्यालयों पर होगा, चाहे मंडल के स्तर पे हो, जिले के स्तर पे हो, प्रदेश के स्तर पे हो, यहाँ तक कि बूथ पर भी वहाँ बैठ करके कार्यकर्ता एक स्थान पर झंडा वंदन करके फिर वहाँ सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने वाले हैं। वहाँ से इसके बाद प्रभात फेरियाँ निकलेंगी और वहाँ जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हम सबको शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे। चलिए, स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। झंडा दिवस भी है और झंडा लगाना भी है, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना भी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसमें कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना, रिचार्ज करना और उसके साथ प्रधानमंत्री का भी जुड़ना। बातचीत करते हैं बंसल न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ऐसे ही नहीं कहा जाता बीजेपी के लिए कि वो 365 दिन 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। आप जब भी कहते हैं चुनाव में उतरने के लिए तैयार है और ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। खुद प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे। बिल्कुल विजय, आपने ठीक कहा और ये पहली दफा होगा जब भारतीय जनता पार्टी बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही। पहले भी स्थापना दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन इस बार आप देखिए 23 और 24 की तरफ भी बढ़ना है। यानी अगली बार का जब 6 अप्रैल आएगा, जब तक चुनाव की बेला पर खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जोड़ने वाले करीब 11 बजे, 9 बजे संबोधन, 9 बजे तमाम सारे कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाएंगे, झंडा वंदन करेंगे। लेकिन झंडे के साथ ही हर घर में कार्यकर्ता को कहा गया है कि वो झंडा लगाए भारतीय जनता पार्टी का। और आप समझिए करीब 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जैसा बीजेपी दावा करती। 10 करोड़ भी नहीं, यदि देश भर में करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने घर में झंडे लगाए तो बीजेपी का एक सीधा तौर पर मैसेज जाएगा कि बीजेपी कितना बड़ा संगठन है। और ये वही संगठन है जिसकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई, लेकिन आज करीब करीब हम देखें तो आधे से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसी का एक मैसेज देना चाहती बीजेपी 23 और 24 के चुनाव से पहले। यानी कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे होंगे प्रधानमंत्री, तो उनमें ऊर्जा का संचार भी होगा और उनको बताया भी जाएगा कि आप किस पार्टी के कार्यकर्ता, आपने कितनी मेहनत की है और इसी मेहनत को आप करते रहिए ताकि आगे बढ़ते रहे। तो बीजेपी हमेशा अपने एक प्लान के साथ बढ़ती है और ये अलग तरह का बड़ा प्लान है जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे। बाकी जो कार्यकर्ता है वो अपने घरों में मौजूद रहकर प्रधानमंत्री को सुनेंगे। बड़ी बड़ी एलईडी लगाई जा रही है हर एक जिले में, हर एक मंडल पर, और वहां सुनकर संबोधन के बाद ये तय भी हो जाएगा कि बीजेपी आखिर किस तरफ आगे बढ़ना चाहती है। वाकई मनोज, एक लंबा प्लान तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से। बूथ पर पहले कार्यक्रम चले, फिर अब झंडा कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन 2023 मध्य प्रदेश का चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव एक साथ दोनों तैयारी हो जाए, आपको हर चुनाव के लिए अलग से तैयारी ना करना पड़े, ये एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही नज़र आने वाला है, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री यदि जोड़ रहे हैं और वैसे भी पीएम मोदी को भारत के जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, तो एक तरह से कहा जाए तो हर जगह उनको एक अलग तरह का प्रतिसाद भी मिला है, लोगों ने भी सराहा है। और बीजेपी ये चाहती है कि उन्हीं के नाम को सामने रखकर, उन्हीं के संबोधन को सामने रखकर 23-24 की तरफ आगे बढ़े, ताकि ऊर्जा का संचार भी हो जाए, मैसेज भी चले जाए और बीजेपी की लाइन भी तय हो जाए। चलिए, अब लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। आगे चलते हैं।